बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक्सेल को यूज़ करके हम कैसे जो है अपने ग्राफ बना सकते हैं और उस ग्राफ के सराउंडिंग के उस ग्राफ के अराउंड हम बॉर्डर जो है वो कैसे लगा सकते हैं चारों साइडों पे, और उनको टाइटल एक्सिस जो है वो हम कैसे दे सकते हैं। और समटाइम जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्सिस जो है जब पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ हों तो कोई ना कोई एक्सिस जो है या एक्स एक्सिस जो सेंटर में आ जाता है, और सम टाइम होता है कि जो आपका वाई एक्सिस है ये आप लेफ़्ट साइड पे चला जाता है। तो उन एक्सिस को हम कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, और स्टैक्ड कॉलम जो है, स्टैक्ड ग्राफ जो है वो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस रीजन को, डेटा पॉइंट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से हम इंसर्ट के ऑप्शन में, यहाँ से हम कॉलम, और ये हमारा ग्राफ जो है ये बन गया। अब यहाँ पे इसके जो है लेजेंड ये नीचे नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसको चेंज करना चाहें लोकेशन तो इसके साथ पॉजिटिव साइन ये आएगा। यहाँ से हम यहाँ से लेजेंड और अगेन क्लिक करेंगे तो ये आपका इस साइड पे अपीयर हो जाएगा। अभी देखें कि इस ग्राफ के अंदर जो है पॉपुलेशन और नॉर्मल एज, पॉपुलेशन बिलू से और नॉर्मल एज, तो दो ग्राफ जो हैं ये प्रेजेंट हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये एक ही ग्राफ के अंदर वो ग्राफ ज़रा शॉर्ट हो जाए, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि हम स्टैक्ड कॉलम जो है वो बनाएंगे। मैं अब इसको डिलीट कर रहा हूँ। दोबारा मैं, ये सिलेक्टेड है इंसर्ट के ऑप्शन में, और इंसर्ट के ऑप्शन में ये इधर, और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है वो मैं ऑप्ट करूँगा 100% स्टैक्ड कॉलम। तो अब ये देखें कि ब्लू रीजन जो है ये पॉपुलेशन को, और ऑरेंज जो है ये आपके पास नॉर्मल एज को प्रेजेंट कर रहा है। अब इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, तो राइट साइड पे जाके हम इसके एक्सिस जो है, सॉरी डाटा लेबल ये मैं कर दूँगा। इससे ऊपर वाला रीजन जो है मैं सेलेक्ट करूँगा, तो डाटा लेबल, दोनों के ऊपर जो है वो मैं डाटा लेबल कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ कि इसके नीचे जो है वो ग्राफ भी अपीयर हो कि क्या क्या चीज़ें हैं उनका नंबर, तो डाटा टेबल, और एरर बार ऐड करना चाहूँ तो एरर बार भी जो है यहाँ पे कि कौन सा एरर बार, स्टैंडर्ड एरर, ये हम यहाँ से इसके ऊपर परसेंटेज ये हम इसके ऊपर शो करवा सकते हैं। तो अब ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब इसके अंदर ये लाइंस मैं ख़त्म कर रहा हूँ ग्राफ की खूबसूरती के लिए। और इस चीज़ को अगर मैं एग्जैक्टली जाके पेस्ट कर दूँ वर्ड के अंदर, तो वर्ड में भी यहाँ पे भी एडिटिंग का ऑप्शन जो है अवेलेबल होगा, और यहाँ से भी मैं एडिट कर सकता हूँ। जैसे मैं लेजेंड जो है अगर चेंज करूँ, एक दफ़ा ख़त्म किया, दोबारा क्लिक करूँ तो लेजेंड इस साइड पे अपीयर हो जाएंगे। अब इसके अंदर बड़ी आसानी है कि अगर ये हमारा डॉक्यूमेंट एक रेडी है, हम एक्सिस के अंदर जो है एक्सेल के अंदर अपने डाटा के अंदर कोई चेंज करेंगे तो ये चेंजेस जो है अपीयर होगी हमारे वर्ड में भी। सपोज़ मैं इस पॉइंट के ऊपर जो है यूके इसको 130 कर रहा हूँ, 13 जो है यूके के लिए ये बिलू, तो ये देखिएगा ये 113 हो गया। और इसको अगर हम देखें तो सेम वर्ड के अंदर भी ये 113 ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये बड़ी आसानी हो जाती है कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए अगर एक्सेल में चेंजेस करें तो वही चेंजेस जो हैं अप्लाई हो जाएंगी वर्ड के अंदर। अब हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं कि हम चेंजेस कैसे करते हैं। ये मैं इसके लिए एक स्कैटर्ड ग्राफ बनाने लगा हूँ। इसको सेलेक्ट करूँ, इंसर्ट ऑप्शन और स्कैटर्ड ग्राफ। अब इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि अभी हमें फ़िलहाल इन लाइंस की ज़रूरत नहीं है, ये वाली लाइंस भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो इसके अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है ये डाटा 0.02 से शुरू हो रहा है, और हमारी जो लाइन है, ट्रेंड लाइन, जो ये ग्राफ की लाइन है, ये 0 से स्टार्ट हुई, तो हमें ये 0.2 पीछे तक का रिक्वायर्ड नहीं।
तो इसके लिए जब आपने ये ख़त्म करना है तो इस पोर्शन में जैसे ये अब सिलेक्ट हो गया है, यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये एक पैन विंडो जो है ये ओपन हो जाएगी इस पोजीशन में। अगर ये यहाँ पे अपीयर ना हो तो देन आप फॉर्मेट के ऑप्शन में और फॉर्मेट से यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्शन, तो यहाँ से अपीयर हो जाएगी। अब मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ, हाईलाइट के बाद अब मैं यहाँ पे एक्सिस ऑप्शन की तरफ जाऊँगा। एक्सिस ऑप्शन में एक्सिस ऑप्शन, और ये जो है हमारे पास एक्सिस कहाँ से 0.2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको मैं करना चाह रहा हूँ 0.0 से, ये मैं करूँगा। तो अब ये जो है एग्जैक्ट उस पोजीशन से 0 से स्टार्ट हो रहा है। और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो इस साइड पे हमारे एक्सिस हैं ये लेफ़्ट साइड पे चले जाएं, राइट की बजाय ये लेफ़्ट पे मूव हो जाएं। तो मैं अगेन एक्सिस ऑप्शन, और एक्सिस ऑप्शन के अंदर एक्सिस ऑप्शन जो है यहाँ पे करूँगा, और देन यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस क्रॉसेस, कि वर्टिकल एक्सिस जो है किस पोजीशन में क्रॉस करें। मैं एक्सिस वैल्यू जो है यहाँ पे चूज़ करता हूँ, और यहाँ पे 0 और इस साइड पे -1.4, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये अब किस पोजीशन में जाके क्रॉस करे, -1.4 पे। तो -1.4 ये मैं करूँगा तो ये जो है एक्सिस दूसरी साइड पे रोटेट हो जाएगा। अब मैं इस पोर्शन को चाह रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाला हमारा ग्राफ है 0, -0.2, -0.4, ये अब ऊपर वाली पोर्शन में अपीयर ना हो बल्कि ये नीचे अपीयर हो बॉटम में। तो अब मैं इस पोर्शन को सिलेक्ट करूँगा। ये हमारा जो वाई एक्सिस है इसको मैंने सेलेक्ट किया एक्सिस ऑप्शन, और इसमें किस पोजीशन पे जाके ये क्रॉस करे, हॉरिजेंटल एक्सिस जो है क्रॉसेस, ये मैं चाह रहा हूँ कि -12 पे जाके ये इसको क्रॉस करे। तो ये अब हमारे पास जो है ये ग्राफ, ये बॉटम लाइन नीचे की तरफ अपीयर होगी। अब मैं चाहता हूँ कि इस रीजन के अंदर जो है ये और इस ग्राफ के सराउंडिंग में बॉर्डर लगा दूँ। तो अब इस तरह आप इसको सिलेक्ट करें कि जहाँ पे ये प्लॉट एरिया है वहाँ पे आप क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन के बाद इस ऑप्शन पे आप जाएं, फिल एंड लाइन। फिल एंड लाइन के अंदर आप बॉर्डर वाला ऑप्शन और सॉलिड लाइन, अब इससे आप विड्थ उसको चेंज करते जाएं, किस पोजीशन पे लेके जाना है 2, और इसका कलर देख लें ब्लैक, तो ये अब आपके पास अपीयर हो जाएगा। अब अगर आप इससे भी ऊपर चाहते हैं कि ये वाला पोर्शन भी सारे का सारा इसके अंदर आ जाए, कि इसको भी बॉर्डर लगा दें, ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं कि नहीं। तो अब इसको इस रीजन से बाहर कहीं पे भी आप क्लिक करें, और क्लिक के बाद अगेन सॉलिड लाइन बॉर्डर, और इसकी विड्थ भी सेम उसी पैटर्न पे आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये आप इसके साइडों पे आप बॉर्डर लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम दोबारा इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे टिक मार्क जो है वो भी अपीयर हो। उसके लिए हम इसको अब मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और ये ऑप्शन यहाँ से टिक मार्क, और टिक मार्क जो है इनसाइड हो, आउटसाइड हो, या दोनों साइड पे हो। इनसाइड करूँगा तो ये देखें आप यहाँ पे ये अंदर की तरफ जो है अपीयर हो गए। अब अगर मैं इसको आउटसाइड करूँगा तो ये आउटसाइड, और अगर क्रॉस करूँगा तो ये दोनों साइड पे अपीयर हो जाएंगे। तो आउटसाइड मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये मेजर टिक है, माइनर आप शो करवाना चाह रहे हैं तो माइनर भी यहाँ पे शो करवा दें। ये तो ये माइनर भी शो हो गए। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप कर लें आउटसाइड, और साथ ही माइनर टिक जो है ये भी आपने अपीयर करवा दिया। अब नेक्स्ट बारी आती है, आप यहाँ से एक्सिस कैसे डिसाइड करेंगे। ये एक्सिस टाइटल और एक्सिस टाइटल जो है यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। ये मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, इसको करंट कर देता हूँ। इसको कैसे करेंगे, करंट, और देन होम के अंदर यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल,
ये चेंज कर सकते हैं, कलर जो है ये चेंज कर सकते हैं। सेम इस तरीके से इसको सेलेक्ट करें और इसको सिलेक्शन के बाद 12 साइज टाइम्स न्यू रोमन और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब अगर आपको ये वाला पोर्शन जो है इसका चाहिए तो यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं जिस पोजीशन में रखना चाह रहे हैं। अगर डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है अपना ग्राफ एक्सेल को यूज़ करते हुए बड़ी खूबसूरती से बना सकते हैं।